जब ये कहानी मेरे पास आई थी, सुधा लेके आई थी जो फिल्म की डायरेक्टर है, तो मुझे लगा कि एक तो ये एक ऐसी कहानी है जो मेरे लाइफ में मेरे खड़ूसों के बारे में मुझे समझा, मतलब इट वाज समथिंग दैट वाज अ कंप्लीट ट्रिब्यूट टू द मेंटर्स इन योर लाइफ एंड दिस इज हाउ यूड लाइक अ मेंटर। जब हमने वो कहानी लिखी और बहुत सारे लोगों को सुनाया राजू जी के पास आने से पहले, तब मुझे याद है कि औरतों ने मुझसे कहा कि मेरे लाइफ में एक ये साला खड़ूस चाहिए। आई रिमेंबर द रिएक्शन सो क्लियरली कि मुझे लगा अगर ये कहानी पे ऐसा रिएक्ट करें तो अगर पिक्चर बन जाए तो पता नहीं क्या होगा। और हमारे लिए मेरे लिए सबसे कठिन काम ये था कि एक ऐसी लड़की जो 17 साल की लगे, जो मेरे से उम्र में बहुत कम लगे उम्र में, और बॉक्सर भी हो, जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की बॉक्सर लगे, और एक्टर भी बन जाए, ये हमको ढूंढना था। बट ऑल दीज चैलेंजेस पुट टुगेदर इट लुक लाइक एन इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट एंड दैट इज द रीजन आई टुक इट अप। See, we've had 100 years of cinema, and I think every year there would be at least 100 romantic films that are made, where there's a boy and there's a girl, and the romance. So, but they're still different from each other. This is a sports film, so there would be a coach, there would be a student, there would be similarities, but there are various ways of saying the same story. And actually, when we started, why I got interested in the story when he came to me, because one thing we always, Abhijat, when keep in mind that we should always have a unique story. When he came and told me the story, it was very unique about a woman, a reluctant protege, and a Kadus coach. Yeah. So that story inspired me. But हम लोग इतना स्लो काम करते हैं कि वो हमेशा कोई ना कोई आ जाता है उसके पहले। पीके बना रहे थे तो ओ माय गॉड आ गई, ये बनाने निकले तो मैरी कॉम आ गई। So, जो रितिका की सिस्टर का रोल प्ले कर रही है, वो मुमताज़ सरकार को कर रही है। वो किसी सरकार की डॉटर है और वो खुद भी बॉक्सिंग करती है। तो इस फिल्म में एक्चुअली 10-12 इफ आई एम राइट 42 बॉक्सर्स हैं, जो जितने भी आप बॉक्सिंग मैचेस देखेंगे थे एक्चुअल बॉक्सर्स। जितने भी रेफरीज हैं। वन यूएसपी इज की द फाइट्स विल लुक वेरी रियल। वो फिल्मी फाइट्स नहीं है कि एक हमारे फिल्मी फाइट्स दो किस्म के होते हैं कि बड़ा एक वो डिफाइंग ग्रेविटी वाले फाइट्स होते हैं कि तो ये फाइट्स विल लुक रियल। और ऐसा नहीं है कि हम फाइट कर रहे हैं फिर किसी और की रिएक्शन में कट कर रहे हैं ताकि पंच ठीक से नहीं लगा। सो दे आर रियली फाइटिंग ऑल दिस। एज एन एक्टर में इससे ज़्यादा 3 इडियट्स मेरे लिए सबसे उस हिसाब से तो 3 इडियट्स मेरे लिए एज एन एक्टर सबसे सेटिस्फाइंग रोल था, क्योंकि उसमें मैं एक्चुअली जो मैं लाइफ में था और जो मेरे साथ मेरे पिताजी के साथ जो मेरे सीन्स हुए थे वो मैंने किए हैं। पर इसमें एक प्रोजेक्टेड कैरेक्टर है, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। फिल्म को हमने चेन्नई में शूट किया था और सारे ऐसे इलाके में हमने शूट किए जहाँ पे ये बाढ़ आकर बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चेन्नई ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपने कोई वीडियो पे या किसी न्यूज़ चैनल में लोगों को छाती ठोकते हुए और रोते हुए और चिल्लाते हुए नहीं दिखा होगा कि इनके साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। वो एक मुस्कुराहट और एक साहस के साथ इस चीज़ को संभाल रहे थे और उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे कि कई देशों में होता है, जैसे कि यूएस में हुआ था, जब ऐसा कोई बाढ़ आता है तो लोग लूट मार करते हैं, दुकानों को तोड़कर चोरी करने लगते हैं। एक भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ चेन्नई में। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि चेन्नई इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.